हेलो गाइस। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सभी बहन भाइयों तक पहुंचनी चाहिए, डेरा सच्चा सौदा के जितने भी प्रेमी हैं, और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज हम बात करेंगे कि पिताजी क्यों हर बार एक ही वचन कर रहे हैं। हर सत्संग में पिताजी यही वचन कर रहे हैं कि आंख में कोई दूसरा ना आ पाए, अपना दृढ़ विश्वास सहजो बाई के जैसे बनाकर रखो। पिताजी जब भी सत्संग होता है हर बार एक ही वचन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रामायण के टाइम और महाभारत के टाइम श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का रूप बना के कई बुरे लोगों ने लोगों को गुमराह किया था। तो सबसे पहले जब श्री राम जी के टाइम, रामायण के टाइम, रावण जी थे जो, उन्होंने श्री राम का रूप बनाकर कई बार माता सीता को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन माता सीता जी का सच्चा प्रेम था। वो एक आंख चपकते ही रावण का पहचान जाती थी कि ये श्री राम नहीं रावण है। तो वैसे ही जब महाभारत के टाइम श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर कई बुरे लोगों ने अच्छे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन दृढ़ विश्वास वाले थे कई जो उनको एक पल में पहचान जाते थे और गुमराह नहीं हुए। और अब भी हमारे सतगुरु का, हमारे मालिक का बार बार एक ही वचन कर रहे हैं, बार बार यही समझा रहे हैं कि कभी भी बेटा आप गुमराह मत होना। हमें भी मालूम है कि हमारे सतगुरु का रूप कोई भी नहीं बना सकता इस सृष्टि में, तो क्या कोई भी नहीं पिताजी का रूप बना सकता। जैसे पिताजी की चमक है, जैसे पिताजी का नूर है, जैसे भी इतना रूहानी चेहरा है, इसकी कॉपी तो कोई कर ही नहीं सकता। कितनी लाख कोशिश के बावजूद भी पिताजी की कोई भी रूप नहीं बना सकता। तो उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए हमें हमारे सतगुरु बार बार एक ही वचन कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है हमारे सतगुरु का रूप कोई नहीं बना सकता। कोई देवता, कोई फरिश्ता भी आ जाए तो भी पिताजी की कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कई गुमराह करने वाले लोग ऐसी साजिशें कर रहे हैं। तो बार बार पिताजी एक ही वचन इसलिए कर रहे हैं कि बेटा अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखो। हमें भी पता है कई साध संगत ऐसी है जिनका दृढ़ विश्वास उतना नहीं है, वो डोल जाते हैं, वो मन के धक्के चढ़ जाते हैं, कई बुरे लोगों की बातों में वो आ जाते हैं, जिन्होंने कभी सतगुरु का रूहानी चेहरा ही नहीं कभी फील किया, या कभी उन्होंने कभी कुछ सत्संग ही नहीं सुना पूरा फील के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ। तो उनको कैसे विश्वास आएगा हमारे सतगुरु क्या है। तो जिन्होंने पिताजी को बहुत ज्यादा प्रेम लगन से सत्संग सुना हो और उनकी हर एक रूहानी चेहरे को अच्छे से फील किया, तो उनको ही पता है हमारा सतगुरु क्या है, खुद मालिक है, खुद खुदा है। लेकिन जिनको इस चीज के बारे में फील नहीं आती कभी भी, तो वो क्या जाने कि हमारा सतगुरु क्या है। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जिनका विश्वास अभी भी उतना नहीं है, तो आने वाला टाइम ऐसा है, पिताजी बार बार वचन कर रहे हैं, बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो हमारा सतगुरु ही जानता है। तो इसलिए भाई अपना विश्वास बनाकर रखो, अपनी आंख में कोई दूसरा ना आने दो। सोचो ही मत कि पिताजी के बना कोई दूसरा भी इस सृष्टि पे, इस धरती पे, इस दुनिया में हमारी लाज रख सकता है। एक हमारा सतगुरु है जो हमें इससे नरक से निकाल सकता है, जो आने वाला टाइम है। तो सतगुरु के बिना कोई भी नहीं है जो हमें इस सब नरक से बचा सके। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना दृढ़ विश्वास बनाकर रखो, सहजो बाई की तरह पिता ने बार बार वचन किए। तो ऐसा विश्वास हो कि आंख में कोई दूसरा ना आ पाए। सतगुरु भी यही समझाते हैं और हम भी आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विश्वास ऐसा रखो कि सभी को पता चले कि हाँ ये पक्के प्रेमी है, दृढ़ विश्वास वाले हैं। तो इसीलिए हमारे सतगुरु बार बार यही वचन कर रहे हैं, क्योंकि जिनका दृढ़ विश्वास है, जिनका सिर्फ हमारे मालिक सतगुरु पर विश्वास है, वो तो कभी गुमराह हो नहीं सकते। लेकिन जिनका विश्वास जगह जगह पे, हर जगह अपना सिर झुकाने की आदत हो, वो गुमराह होकर ही रहेंगे, क्योंकि उनको अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास ही नहीं कि हमारे सतगुरु क्या है। हम सबको तो पता है हमारे सतगुरु खुद मालिक है, खुद खुदा है, इसलिए हमारा विश्वास कभी नहीं डोलेगा। जिनका सर जगह पे झुकता है तो उनका विश्वास उतना नहीं है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे सतगुरु कई साल पहले ही हमें बता देते हैं कि आने वाला टाइम कैसा है। हमारे सतगुरु जेल में रहकर आए, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, और उनका चेहरा रूहानी नूर उससे भी ज्यादा आया। इतने ज्यादा जुल्म, इतने ज्यादा लांछन लगे, लेकिन पिताजी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, और उससे ज्यादा चमक, और उससे भी ज्यादा पावर, उससे भी ज्यादा रूहानी पावर लेकर आए हैं। तो यही सतगुरु की शक्तियां को देख कर काल को सहन नहीं होगा, और काल जल्दी ही अपनी कोई चाल चलेगा। और इसीलिए ही पिताजी बार बार कह रहे हैं कि आंखों में दूसरा ना पाए, अपना दृढ़ विश्वास बनाकर रखो।
तो जो काल है उसको ये चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो पिता पर सभी का दृढ़ विश्वास है तो वो तोड़ने की कोशिश करेगा। तो सभी एकजुट होकर रहना है, अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखना है, कभी भी सतगुरु से दूर नहीं होना। इतना कुछ हो गया, 5 साल बाद पिता ने आकर दर्शन दिए, वैसे ही सारा चल रहा है। बहुत कुछ हुआ, बहुत बदनाम किया, लेकिन क्या एक रूहानी पावर, एक खुद खुदा है, तभी इतना कुछ चल रहा है। आज भी सभी डेरे वैसे के वैसे चल रहे हैं, वैसे के वैसे सत्संग आ रहा है, वैसे के वैसी संगत साथ खड़ी है। लेकिन अब टाइम ऐसा है और ज्यादा दृढ़ विश्वास बनाने का, तो कभी भी गुमराह मत होना। और आने वाला टाइम पता नहीं कैसा है, सतगुरु बार बार इसी चीज के वचन कर रहे हैं। तो सभी बहन भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी, दृढ़ विश्वास बनाकर रखो और सेवा सिमरन करते रहो। तो हमें सतगुरु सच्चा मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस घोर कलयुग में एक सच्चा सतगुरु मिलना, जिनकी उनके साथ लगन लगी हुई, इनको उनके साथ सच्चा इश्क है, उनसे जाकर पूछ के देखो हमारा सतगुरु क्या है। तो ऐसे ही बार बार पिता इसलिए वचन करते हैं कि आंखों में कोई दूसरा ना पाए। तो सभी सेवा से मन करते रहो और अपना दृढ़ विश्वास बना रखे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।